क्या बिना तोड़-फोड़ के वास्तु पॉसिबल है या नहीं है? बड़ी डिबेट है इसके बारे में क्योंकि बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि हम तो बिना तोड़-फोड़ के वास्तु कर देते हैं और कुछ बोलते हैं कि बिना तोड़-फोड़ के वास्तु हो ही नहीं सकता। तो आज यही क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए, जब वास्तु किया जाता है तो ये डिपेंड करता है कि आपके घर में प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो बिना तोड़-फोड़ के हो सकती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको तोड़ना, फोड़ना या उनको रिप्लेस करना पड़ता है, रीलोकेट करना पड़ता है। तो ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, अगर आपके घर में आपने कुछ कर्टन्स, आपने अपने कुछ वॉलपेपर या फर्नीचर आपने कुछ गलत ज़ोन में लगा दिया, उनको तो हम रिमूव करके किसी और ज़ोन में रख सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर आपने सपोज़ किचन बना ली है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ऐसी डायरेक्शन में हम ये कर सकते हैं कि उसके उपाय हो जाते हैं। गैस का चूल्हा है, गैस स्टोव है, उसके नीचे कुछ ना कुछ हम जो कलर्स होते हैं, कलर थेरेपी के साथ उसकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी कंडीशन में अगर आपने कोई वॉलपेपर गलत लगा दिया है, आपने कोई कलर आपने वॉल पे गलत कर दिया, तो उसको वॉलपेपर का या कलर स्कीम को हम चेंज करके उस ज़ोन की भी रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ डायरेक्शन में बन गया है, नॉर्थ डायरेक्शन का टॉयलेट हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी उसकी ट्रीटमेंट करके हम 30-40% तक रिज़ल्ट ले सकते हैं। लेकिन रिज़ल्ट 100% नहीं आएगा, यानी कि अगर कोई ये बोले कि नॉर्थ डायरेक्शन के टॉयलेट को हमने बिना तोड़-फोड़ के ठीक कर लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी थी, उसको हमने थोड़ा सप्रेस कर लिया है। अब ऐसे ही अगर गलती से आपका टॉयलेट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बन गया है, तो ऐसे केस में तो वो पर्सन जो होगा वो लोन ही लोन उसके ऊपर चल रहे होंगे, वो बेचारा तो अपनी किस्तें भी नहीं दे पा रहा होगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप ये सोचते हैं कि साउथ ईस्ट के टॉयलेट की हम रेमेडी करके उस पर्सन को उस चीज़ से हम छुटकारा दिला सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में बिना तोड़-फोड़ का मतलब ये हुआ कि उस टॉयलेट को हम बंद कर देंगे, उस टॉयलेट को यूज़ नहीं करेंगे, उसकी कुछ एनर्जीज़ होंगी जिनको हम धीरे-धीरे न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। लेकिन हम ये सोचे कि उस टॉयलेट को यूज़ भी करते रहें और रिज़ल्ट आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि साउथ ईस्ट का टॉयलेट अगर बना हुआ है, वो आपको कहीं न कहीं बहुत बुरी तरीके से फाइनेंशियली बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। और ऐसी ही कहीं गलती से आपने अगर बोरवेल बना लिया साउथ ईस्ट में, फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो उसकी रेमेडी करनी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी हम अगेन 30-40% उसकी रेमेडीज़ में क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई बोरवेल बना दिया, साफ पानी का कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लिया, तो कुछ ना कुछ कंपनसेशन हो जाती है। लेकिन रिज़ल्ट 100% नहीं आते हैं। अब कुछ दोष ऐसे ऐसे होते हैं जैसे साउथ में आपने टॉयलेट बना दिया। अब साउथ का जो टॉयलेट होता है वो एवरेज होता है। मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आप नेगेटिव इन द सेंस कि आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं, रेमेडी करके आप उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टॉयलेट कहीं साउथ वेस्ट में बना दिया, तो अब उसकी कोई रेमेडी नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि घर के अंदर जो हालात बन जाते हैं, आदमी को ऐसे लगता है कि मैं घर में नहीं रह रहा हूँ, कोई नरकीय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, तो उस घर के टॉयलेट को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टॉयलेट को बिना तोड़-फोड़ के हम ठीक नहीं कर पाएँगे। तो मतलब ये हो गया कि अगर कोई ये कहे कि हम क्या बिना तोड़-फोड़ के वास्तु कर सकते हैं? 80% तक हाँ, हम कर सकते हैं। लेकिन 20% केसेज़ में जब केसेज़ बहुत सीवियर कंडीशन वाले होते हैं, तो उन केसेज़ में हमें ट्रीटमेंट करनी ही पड़ती है। उनको रिलोकेट करना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए नॉर्थ का टॉयलेट बना हुआ है और घर में एक ही टॉयलेट है, तो ऐसे टॉयलेट की हम कहीं न कहीं से रेमेडी करके काम चला लेंगे। लेकिन अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो ये बहुत बड़ा पितृदोष है। तो ऐसा टॉयलेट कहीं न कहीं उस घर के मेल मेंबर्स को धीरे-धीरे पहले वो प्रॉब्लम में डालेगा, फिर बीमारियों से घिरवाएगा, फिर धीरे-धीरे उनको चलता करेगा। यानी कि इस दुनिया से ही चलता कर सकता है। ऐसी कंडीशन भी बन जाती है। और अगर कहीं टॉयलेट के साथ-साथ सेप्टिक टैंक भी साउथ वेस्ट में आ गया, तो फिर तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे घरों में जाकर खुद ही चेक कर लेंगे कि उनके घरों में क्या प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि ये वही घर होते हैं जिनके घर को हम बोलते हैं कि नरक। तो नरक कहीं ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे घरों में नरक आपको इसी धरती पे मिल जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक और साथ में साउथ वेस्ट का टॉयलेट। तो ऐसे केस में अगर आप ये सोचें कि इन टॉयलेट्स को हम बिना तोड़-फोड़ के ठीक कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसे मैंने बताया नॉर्थ के टॉयलेट को आप ट्रीट कर सकते हैं, वेस्ट के टॉयलेट को कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट वाला भी चल जाएगा। अब बात आ गई अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, देखिए नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी हम जनरली नहीं करते हैं। कहा ये जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट होता है, वहाँ पे जब राहु वास करता है, तो अगर वो बना हुआ है टॉयलेट उसको छेड़ो मत अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर घर में बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, फिर इन टॉयलेट्स को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स करके
उनको न्यूट्रलाइज करके उनको बंद करना पड़ता है, और बंद करने से पहले नया टॉयलेट उनके एवज में, उनके बराबर कोई और दूसरा टॉयलेट जो कि एक अच्छे जोन में बना हो, पहले उसको एक्टिवेट करना होता है, उसको शुरू करना है। फिर इस टॉयलेट को प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जिसको टॉयलेट को न्यूट्रलाइज करने के बाद हम पूरी तरह से बंद करते हैं, ताकि हमारे घर में जितनी भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से, वो धीरे धीरे वो दूर हो सके। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और साउथ वेस्ट का टॉयलेट, और साउथ वेस्ट का सेपरेट टैंक, नॉर्थ ईस्ट का सेपरेट टैंक, ये कुछ ऐसे पोजीशंस है जहां बिना तोड़ फोड़ के आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, यानी आप हेल्पलेस हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट्स आएंगे नहीं, यहाँ पे बिना तोड़ फोड़ के रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो 80% केसेस में आप अगर चाहेंगे तो आपके घर में बिना तोड़ फोड़ के वास्तु पॉसिबल है, लेकिन 20% केसेस इतने स्वेयर होते हैं कि वहां पे आपको जैसे भी हो, जितना भी जोर लगाना पड़े, जितना भी पैसा लगे, इन दोनों चीजों को कहीं ना कहीं उनको मूव करना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से मेरी इस वीडियो ने आपको क्लियर कर दिया कि बिना तोड़ फोड़ के वास्तु पॉसिबल है या नहीं है। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो के बारे में, या कोई और वीडियो किसी और टॉपिक के बारे में, किसी और जोन के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोई नई वीडियो आपकी डिमांड पे बनाऊंगा, और जैसे अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं आपके, मैं उनके आंसर भी आपको कमेंट्स में दूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री विष्णु दोस्तों।